अस्सलामुअलैकुम। नुशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नुशीन स्केरी स्टोरीज का इंतजार तो कर ही रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कुर्सी का हिसार कर लीजिए और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। हैंड फ्री अपने कानों में लगा लें क्योंकि अब बहुत ड्रामनी कहानी शुरू होने लगी है। सिलसिला शुरू करते हैं नुशीन स्केरी स्टोरीज का। आज की जो पहली हॉरर स्टोरी है ये फैजान शेयर कर रहे हैं। फैजान कहते हैं हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे ही अपने इलाके की है। हम लोग लाहौर बादामी बाग में रहते हैं। हम लोगों का जो घर है, वो जो एरिया है, वो जिस जगह है, वहां पर बहुत पुराने मकान हैं। पुरानी तर्ज के तंग गलियों वाले वो मकान हैं। तो वहां पर हम लोगों के इलाके में, मोहल्ले में एक क्लिनिक होता था। एक डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो डॉक्टर दिन के टाइम तो बैठा करते थे किसी हॉस्पिटल में और इवनिंग में, नाइट में बल्कि आके वो क्लिनिक खोला करते थे और क्लिनिक वो देर रात गए तक खुला रखते थे। यानी 2 बजे तक भी उनका क्लिनिक खुला रहता था क्योंकि उनका जो घर था वो बिल्कुल क्लिनिक की बैक साइड पर उनका घर था। यानी अगर वो गली टर्न करते हैं तो दूसरी तरफ उनका अपना घर था। इसलिए वो देर रात के तक क्लिनिक खुला रखते थे क्योंकि दूसरे मोहल्लों और इलाकों के लोग भी अक्सर उनके पास आया जाया करते थे। हम लोगों की भी डॉक्टर साहब के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। हम लोग अक्सर उनके पास जाते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ, काफी दिन गुजर गए, डॉक्टर साहब का क्लिनिक नहीं खुल रहा था। अब हम लोग मोहल्ले वाले थे, हमें पता था कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो तो मोहल्ले में पता चल जाता है। हम लोगों ने जब जाकर पता किया तो पता चला डॉक्टर साहब बड़े बीमार हैं और उनका कोई इलाज चल रहा है। हम लोगों ने फिर पूछा कुछ दिन के बाद तो कुछ नॉर्मल है और उन्होंने कहा कि मैं अपना क्लिनिक भी खोलूंगा और हॉस्पिटल भी जाऊंगा दोबारा से। तकरीबन 15-20 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक खोला और वो अपने क्लिनिक पर आकर बैठे। हम लोग उनके पास गए और हम लोगों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ था, ऐसा क्या मसला बना आपके साथ कि आपको इतना अरसा क्लिनिक बंद रखना पड़ा और आप इतने बीमार हो गए जबकि आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो बहुत ज्यादा अनहोना और अजीब है। ऐसा हुआ कि आज से तकरीबन 20-21 रातें पहले की बात है। मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था, 1:30-2 बजे का टाइम था। अक्सर रात के वक्त भी पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास तो मैं खुद ही देर तक खुला रखता हूँ। मेरा क्लिनिक खुला था लेकिन मैंने दरवाजे बंद किए हुए थे कि जब कोई पेशेंट आता था तो मैं पूछ कर दरवाजा खोलता था। इसी तरह से मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था तो थोड़ी देर गुजरी, क्लिनिक के बाहर ऐसे लग रहा था कोई औरत चक्कर लगा रही है, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। छोटा सा उसने कोई बच्चा उठाया हुआ था। मुझे लगा कि पता नहीं अब ये किसी का इंतजार कर रही है या बच्चा बीमार है तो ये समझ रही है क्लिनिक बंद है। मैंने लाइट भी ऑन कर दी कि उस औरत को पता चल जाए कि क्लिनिक खुला हुआ है। इसके बावजूद वो औरत ऐसे ही चक्कर लगा रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद कोई और मसला मसाइल है जो औरत फिर रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर गुजरी तो क्लिनिक के बाहर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाजें इतनी खौफनाक थी कि मैं थोड़ा सा डर गया कि रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। आवाजें ऐसी थी जैसे कभी कोई बिल्ली रो रही है या कभी कोई औरत रो रही है, मिक्स आवाजें थी। मैं उठा, मैंने हल्का सा अपना क्लिनिक का दरवाजा खोला, झांक कर देखा तो वही औरत क्लिनिक के बाहर खड़ी थी कोने पर और चेहरे पर दुपट्टा करके रोई जा रही थी। मैंने इसको कहा कि खातून क्या बात, आप क्यों रो रही हैं? आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो मेरा क्लिनिक खुला है, मैं चेक कर लेता हूँ। वो फिर रोने लग गई। फिर मैंने दोबारा पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्लिनिक बंद किया, यानी दरवाजा बंद किया, अंदर आकर बैठ गया। तो 2 मिनट ही नहीं अभी गुजरे उसने दस्तक देना शुरू कर दी। मैं उठा तो उसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, इसे बहुत ज्यादा बुखार है, इसे चेक कर दे। मैंने कहा कि आपको मैं काफी देर से देख भी रहा हूं और मैंने आपको बुलाया भी, आप आई नहीं, तो आप आए, मैं बच्चा चेक कर देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। उस औरत ने अभी भी अपने चेहरा छुपाया हुआ था। बच्चे को अंदर ले आई, बच्चे को लिटाया। बच्चे का जो चेहरा था, पहली बार मैंने ऐसा बच्चा देखा
छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल 1.5 साल का होगा। उसके चेहरे पर बेतहाशा बाल थे, इतने बाल थे उसके चेहरे के ऊपर कि मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने उस वक्त कोई तस्करा नहीं किया। मैंने चेक किया तो बच्चे को बहुत सा बुखार था। अभी मैं बच्चे को चेक कर ही रहा था, जैसे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, आपका हाथ या उंगली पकड़ लेते हैं। उस बच्चे ने मेरी 2 उंगलियां पकड़ ली। उस बच्चे की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरी उंगलियां टूट जाएंगी। मैंने कहा कि ये पता नहीं मेरी उंगलियों को क्या हो रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की इस बच्चे से प्यार से अपनी उंगलियां छुड़वाने की। उसकी गिरफ्त किसी बड़े मर्द की तरह थी। मैंने उस औरत को कहा कि ये मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, ये बच्चा मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। तो एकदम से उसने उसके बाजू के ऊपर अपना हाथ रखा तो उसने छोड़ दिया। मेरी जो उंगलियां थी उनमें खून जम चुका था। उसने इतनी टाइट मेरी उंगलियां पकड़ी। अब मैं खुद डॉक्टर था, मुझे पता था कि इतने छोटे बच्चे की गिरफ्त इतनी सख्त हो सकती ही नहीं है। थोड़ा सा मैं डर गया। मैंने दवाई दी और मैंने उन्हें कहा कि ये दवाई इसको देंगे, ठीक हो जाएगा। वो मुझे पैसे देने लगी। मैंने कहा मैंने पैसे नहीं लेने, बस आप इसे ले जाए। उसने बच्चे को उठाया। जो ही उसने बच्चे को उठाया, अपने कंधे पर लगाकर बाहर निकलने लगी तो बच्चे के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। बच्चे की आंखें चमक रही थी, ऐसे चमक रही थी जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। जबकि जब मैं उसे चेक कर रहा था तो उसकी आंखें नहीं चमक रही थी, नॉर्मल बच्चों की तरह थी। और जो ही मेरी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, उसके पांव उल्टे थे, उसके जो पंजा था पीछे की तरफ था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि जिस तरह से शायद मुझे अभी कुछ हो जाएगा। इतना मेरे ऊपर खौफ तारी हुआ कि ये क्या मखलूक थी। जो ही वो क्लिनिक से बाहर निकली, मैंने क्लिनिक का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अभी वो 2 कदम बिल्कुल क्लिनिक से बाहर ही निकली, वो गायब हो गई। जब वो गायब हुई उस वक्त मैं और भी खौफजदा हो गया। मैंने जल्दी से अपना क्लिनिक बंद किया और फौरन अपने घर भागा। घर गया तो मेरी तबीयत बड़ी सा खराब हो गई। मुझे शदीद बुखार था, कभी वाला बुखार था, और मेरी वो जो उंगलियां थी वो सूज चुकी थी। उसके बाद मुझे इतना उनमें दर्द था, इतना दर्द था कि रात भर मैं सो नहीं सका। सुबह जब मैं जागा, उंगली अभी भी सूजी हुई थी और सुर्ख थी बहुत ज्यादा। मैंने तो मेडिसिन ले ली थी, मेडिसिन से मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने अपने मिसेज से कहा कि मुझे किसी बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा, किसी आमिर के पास, क्योंकि जो कुछ रात को हुआ है वो कोई इंसान नहीं थी। अब मैं किसी को ऐसे 1-2 लोगों को जानता तो था, लेकिन पता नहीं मुझे ये था कि वो ये इलाज करते भी हैं या नहीं। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने आज तक ये काम नहीं करवाया था। किसी ऐसे रूहानियत वाले जो लोग हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो मेरे पास जरूर आते थे, लेकिन मेरा कुछ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि मुझे जाना पड़ता। 1-2 लोग थे, मैंने उनसे रब्ता किया। उनमें से एक शख्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके घर आता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप आ जाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो आए मेरे पास, ड्राइंग रूम में मैं बैठा उनके पास। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरा हाथ देखा। उन्होंने कहा कि जिसने आपकी उंगलियां पकड़ी थी वो चुड़ैल का बच्चा था, यानी वो खुद एक गैर मरी मखलूक थी, एक जिन था। शुक्र करें कि आपने उंगलियां छुड़वा ली, वरना उसने तोड़ देनी थी। जिन्नात के छोटे बच्चों में इतनी ताकत होती है, अगर वो किसी को धक्का दे दें तो उनकी हड्डी पसली टूट जाती है। अक्सर छोटे बच्चे गिरते हैं, उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। अक्सर बूढ़े लोग चलते चलते बेचारे गिर जाते हैं, उनको शरीर जिन्नात जो होते हैं उनके बच्चे धक्का दे देते हैं। तो ये भी ऐसी एक मखलूक थी जो आपके पास आई थी। बाज़ औक़ात ये मखलूकात जानबूझकर ये रूप धार कर इंसानों के पास आती है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि वो इसलिए ही बाहर आई हो, रोई हो कि उसने आप पर हमला करना था, लेकिन फिर उसने वो जानबूझ के वो बच्चे वाला काम किया कि ये हम पर यकीन करता है या नहीं, ताकि दोबारा जब कभी मैं आऊं, हमलावर हूं, तो ये जो इंसान है अपने बचाव के लिए कुछ पढ़ ना ले। क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए हम कुरान पाक की पढ़ाई करते हैं, आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक या हिसार बंदी करते हैं, तो ये मखलूकात तंग होती हैं और फिर इनको भी वैसे ही तकलीफ होती है जैसे ये इंसानों को तकलीफ देती है। उन्होंने मुझे दम किया, दम से कुछ मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, मैंने वो तावीज़ गले में पहन लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3 दिन के बाद दोबारा दम करवाना है, अगर हाथ ठीक ना हुआ तो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं घर आ गया। अब हर रात हमारे घर से खौफनाक आवाज़ें आने लग गई।
ऐसे लगता था जैसे कोई औरत है, कभी बोलती है, कभी रोती है, कभी कोई छोटा बच्चा सहन में भाग रहा है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। मेरे अपने बच्चों के खिलौने थे, उनके साथ रात भर कोई खेलता था। उनके वो सेल वाले जो खिलौने होते थे, बच्चे सोए होते थे वो बाएं सहन में, कभी कोई गाड़ी चला देता था, कभी कोई चीज चला देता था, और हम लोगों को इतना खौफ आता था कि हम लोग उठकर देख नहीं सकते थे। पहली बार जब ऐसा हुआ कि रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब बच्चों का खिलौना किसी ने चलाया, हमारी आंख खुल गई। मेरी मिसेज ने जब उठकर थोड़ा सा बाहर देखना चाहा तो एक छोटा सा बच्चा, उसके माथे के दरमियान में एक सींग भी था, बहुत बड़ा सा पेट था, कद छोटा सा था, काला स्या था। वो खिलौना पकड़कर खेल रहा था। वो वही डरी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर ये मामूल बन गया। ऐसा लगता था साथ कोई औरत भी होती है, वो बोलती भी थी। अब मैंने वो जो साहिब थे उनसे दोबारा रब्ता किया और उनको कहा कि मेरी मदद करें, मैं तो बहुत परेशान हूँ, जिन्नात तो मेरे घर आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं, बच्चों के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। वो फिर आए, उन्होंने आकर घर पर हिसार किया, पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कहा इंशाल्लाह नहीं आएंगे। उनके हिसार के बाद वो नीचे वाले हिस्से में तो नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में उन्होंने फिर तंग करना शुरू कर दिया। ऊपर ऐसे लगता था कोई ईंटें फेंकता है, कभी ऐसा लगता था कोई रात रात भर छत पर भाग रहा है, कभी ऐसा लगता था कोई छत पर जैसे उछल कूद कर रहा है। बहुत ज्यादा हम लोगों ने खौफनाक दिन गुजारे हैं। 3-4 बार वो आमिल आए, उन्होंने मुख्तलिफ अमलियात किए, तब जाकर इन 20 दिनों में उन जिन्नात ने हमारी जान छोड़ी। मुझे उन्होंने एक तावीज़ दिया, ये मैंने क्लिनिक में भी लगाया कि अगर दोबारा वो मखलूक इस इलाके में या इस महल्ले में या यहाँ से आती है, गुजरती है, तो मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। उन्होंने हमें अपना हाथ भी दिखाया। उनके हाथ के ऊपर अभी भी, उनकी फिंगर के ऊपर निशान थे सुर्ख रंग के। वो कहते हैं कि मुझे इस हाथ में इतना दर्द रहता था कि मैं इससे कोई काम भी नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा था कि आपने हद 11 बजे तक क्लिनिक खुला छोड़ना है, उसके बाद आपने क्लिनिक बंद कर देना है। देर रात के अकेले नहीं बैठना, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर पुराने दरख्त हैं, पुराने मकान हैं, पुराने इलाके हैं, ये यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। और अक्सर वो रात के वो मखलूकात भटकती हैं, बाहर निकलती हैं, वो किसी भी रूप में अपना आप जाहिर कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो हमें खौफनाक रूप में ही डराएं, कभी कभार वो किसी आवाज, किसी आहट की सूरत में अपना आप जाहिर करते हैं, कभी कभार वो किसी जानवर की शक्ल में, और कभी कभार वो इंसानी रूप लेकर भी आते हैं। वो कह रहे थे कि जो पिछल पैरी होती है वो हमेशा औरत के रूप में ही आती है और इसके साथ एक बच्चा भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब जो थे बेचारे बड़े खौफजदा रहे, हम लोग भी काफी डर गए। फिर हम लोगों ने भी देर रात के बाहर निकलना, घूमना फिरना बंद कर दिया, क्योंकि एक खौफ तारी हो गया था। और उनका क्लिनिक भी 10:30 बजे बंद हो जाता था। जिस किसी को भी अगर कोई मेडिसिन चाहिए होती थी तो वो उनके घर चले जाया करते थे। ये हमारे इलाके की कहानी थी जहां पर उन डॉक्टर साहब के साथ ये हादसा हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फैजान आपका। मेरे साथ बहुत से लोगों के साथ बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो उनको डरा के रख देते हैं, उनकी पूरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। और उन्हीं चीजों को सुनकर सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि देर रात के अकेले किसी का भी किसी जगह पर बैठना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मगरिब के बाद जिन्नात आज़ाद होते हैं और ये फजर की अजान तक आज़ाद रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जब मगरिब की अजान हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने घरों के दरवाजों को बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद जब अजान हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही दरवाजों को खोलना चाहिए, ताकि ये मखलूकात आपके घरों में मुकीम ना हो जाए। जो घर खाली रहते हैं, जो घर बंद रहते हैं, जहाँ पर अंधेरा रहता है, वहां पर फिर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। कभी भी अपने घरों को वीरान ना छोड़ें। पुराने घरों में, पुराने इलाकों में, बंद मकानों में, पुराने दरख्तों पर ये मखलूकात होती हैं और फिर कभी ना कभी किसी न किसी इंसान को वो अपना आप जाहिर कर देती हैं। तो इन चीज़ों को जरूर मद्देनजर रखा करें। ये थी नौशीन स्केरी स्टोरी की एक न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी अपने इस चैनल पर भी मैं रेगुलर स्टोरीज दे सकूं। तो जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। स्टोरीज पसंद आती है तो उसको
शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह होपफुली परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।